नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बॉलीवुड की फिल्म आदिपुरुष के रिलीज होते ही इसको लेकर बवाल मच गया। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर दमदार ओपनिंग की है, लेकिन भगवान राम और हनुमान जी को लेकर जिस तरह से डायलॉग लिखे गए उस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी खुलकर फिल्म निर्माता पर भगवान राम की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगा दिया है। आप भी सुने। आपको याद होगा कि राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो रामानंद सागर जी से बोल के उन्होंने रामायण सीरियल बनवाया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। रामानंद सागर जो रामायण जो सीरियल बनाया था, उस समय तो बाजार बंद हो जाता था, गाड़ियाँ रुक जाती थी, काम धाम छोड़ के सब रामायण सीरियल के इंतजार करते थे और उनके एक एक शब्द देखिए। लेकिन अभी अब कालीन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उसे क्या प्रभाव पड़ेगा। उस शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनके तस्वीर को, उसकी छवि को बिगाड़ने का काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं भगवान राम का जो सौम्य चेहरा है, हनुमान जी का सौम्य चेहरा है, भक्ति से सर्वभौम उनका चेहरा दिखाई देता है। और इस प्रकार की तस्वीर हमारे पुरखों ने बनाई थी, जो ज्ञान के, भक्ति के, शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान को हम जानते हैं। बाल्यकाल से हम लोग उसी प्रकार से परिचय कराया गया था। लेकिन आज कल देख रहे हैं कि भगवान राम का हो उसे युद्धक राम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी प्रकार से हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा, और आज उसे एंग्री बर्ड के रूप में दिया जा रहा है। बहुत क्रोधित है, आंखें लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। इस प्रकार के हनुमान की कल्पना न हमारे पूर्वजों ने की थी, न आज समाज उसको स्वीकार। कांग्रेस नेता कमलनाथ की संदेश यात्रा काफी मायनों में सफल मानी जा रही। ऐसा हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात को खुद बयां करती हुई नजर आई हैं। दरअसल पीसीसी चीफ ने संदेश यात्रा निकाली तो लगभग हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार खतरे में है। परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में है। हम 180 सीटें जीतने वाले हैं। कमलनाथ संदेश यात्रा के माध्यम से पहले चरण में 10 जिलों में 22 विधानसभा में 50 सभाएं करके हम ये बताने वाले हैं, इनकी पोल खोलने वाले हैं कि ना तो ये नारी का सम्मान करना जानते हैं, ना किसान को उसका अधिकार देना चाहते हैं। सरकार 6 महीने बाद बदलेगी और 180 सीटें आएंगी। कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और लटेरी विधानसभा में, सिरोंज विधानसभा में, लटेरी सिरोंज विधानसभा के अंदर भी हमारा कांग्रेस का विधायक बनेगा। बता दें कि प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल कहने को ऐसे ही कमल नहीं, वे अपने तौर तरीकों और नए नवाचारों के साथ लोगों के चेहरों को खिला देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है एक बार फिर से, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से किसी असहाय बेटी की शिक्षा के लिए उसका पूरा खर्चा उठाने की बात कही और कहा कि वे उस बच्ची की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। तो 1 लाख के 4 साल की, 4 साल की 1 लाख, मतलब 1 साल। ये मसनगांव के गवर्नमेंट स्कूल में इसने 71% बनाया है साइंस स्कूल में,
और इसका चलो इसको हमने ले लिया, बड़ी बहन ने लिखी, ठीक है, हम पढ़ाएंगे। दिन वाली दीदी का कॉलेज था वहाँ पे। कॉलेज कर रही है, हाँ हो गया कंप्लीट। क्या किया उसने? आर्ट्स था उनका, बीकॉम किया। हाँ। वहीं केंद्र सरकार की सफलता के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के पिछले 9 सालों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। योजनाओं पे चर्चा भी हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया। उनके नेतृत्व में पूरा क्षेत्र, प्रदेश और देश का विकास हो रहा है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान साहब की जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जनहित की योजना है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यकर्ता नीचे तक ले गए हैं। और जो वंचित रह गए हैं, प्रधानमंत्री आवास हो, जिला योजना हो, किसान सम्मान निधि भी 2000 अभी बढ़ाई, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। लाडली बहनाओं ने खुशी जाहिर की है कि उनके खाते में पैसे आ गए, 1,000 रुपये, उनको बधाई दी। और ऐसे अनेक योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम, उन पर चर्चा भी हुई विस्तार से। और अगली कार्य योजना बना के उनको हमारे संगठन, हमारी पूरी टीम पदाधिकारियों ने अगली योजना बना कर दिया। शिवपुरी में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर मशाल यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी अमर शहीदों के बलिदान के प्रति, जन जन के प्रति जागृत करने के लिए शहीदों की शहादत की स्मृति में मशाल यात्रा निकाली गई। बता दें कि इस तरह की यात्रा शहीदों की स्मृति समाज सेवी संस्था बीपीएम, जय हिंद मिशन और संत रैदास लोक कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हर साल निकाली जाती है। इस अवसर पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बलिदान दिवस पे बलिदान दिवस तो यहाँ से जो लेकर जाते रहे, यहाँ से आज निकलेंगे, करेरा जाएंगे और करेरा से फिर झांसी जाएंगी और पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से ये निकाल रहे हैं। और ये जज्बा को सलाम है जो यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज जो इसको करते हैं, उन सभी को मैं जिला प्रशासन की तरफ से साधुवाद देता हूँ। हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए। सीहोर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी की 25 जून को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ग्वालियर में एक महा रैली संपन्न होने वाली है, जिससे बौखला कर बीजेपी ने तानाशाही रवैया अख्तियार कर लिया है और शिवराज सिंह चौहान का 24 जून को उसी मेला ग्राउंड में एक सभा का आयोजन कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बौखला गई है। में करने वाले थे, जिसको लेकर तमाम पूरे मध्य प्रदेश में तरह तरह की चीज़ों को लेकर प्रचार प्रसार हुआ। इससे क्योंकि सरकार के जो आईबी के लोग हैं, उन लोगों ने सरकार को भी सूचना दी कि अगर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चला और उस दौरान अगर 2 लाख से अधिक पब्लिक आती है तो ये भाजपा सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसको लेकर उन्होंने जो अनुमति दे दी थी 25 जून की मेला ग्राउंड की, वो 24 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री की आनंद फानन में एक सभा आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान हुई शिक्षक भर्ती में शिवपुरी जिले के स्कूलों में सेवाएं दे रहे 7 शिक्षकों को गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र से आरक्षित दिव्यांग श्रेणी में नौकरी हासिल करने और नियुक्ति के समय शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के चलते इनकी
नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी और 7 पर FIR दर्ज कराई गई थी। कुछ हमारे जो अभी नवीन नियुक्तियां हुई थी शिक्षकों की, उसमें विकलांग जो कोटे से नियुक्ति हुई थी उसमें विकलांग प्रमाण पत्र जमा हुए थे, वो फर्जी पाए गए, जांच में सही नहीं पाए, तो उनकी वैल्यूएशन उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है, उनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी है और उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए दर्ज कराया गया है। कुछ हमारे जो अभी नवीन नियुक्तियां हुई थी शिक्षकों की, मंदसौर न्यायालय परिसर में एक ही परिवार के 7 लोगों ने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने हालांकि उन लोगों को बचा लिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि उनके खेत पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर अवैध तरीके से रास्ता बना लिया है, जिसकी कई बार शिकायत थाने में की गई थी, जिसके बाद पुलिस जवानों ने उनके साथ यानी पीड़ितों के साथ मारपीट की और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। हमारी कोई नहीं सुन रहा हमारी। क्या नाम आपका? लक्ष्मी। शाम क्या हुआ? काहे के लिए क्या डाला आज आपको? आज कोई नहीं सुन रहा हमारी। क्या नाम आपका? लक्ष्मी। आज न्यायालय प्रांगण में कुछ 8-10 व्यक्ति आए थे, जिसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग था, रेवास देवड़ा के रहने वाले। उनका कुछ जमीन का विवाद है, बताया कुछ अवैध उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आके आज यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश करी। 5-10 लीटर डीजल ने पेट्रोल ला के अपने ऊपर पूरे परिवार समेत बच्चों समेत ऊपर डाला और आत्महत्या करने की कोशिश करी। मौके पर पुलिस आ गई थी और उनको बचा लिया गया है। किस तरह बचाया लोगों ने? यहाँ पे लोगों ने पानी वानी डाल के ने रोका, आग लगाने से आग लगा ही रहते, लेकिन लोगों ने पकड़ के उनको अचानक बचाया। और एक हमको कोई रास्ता ही नहीं मिला, क्या करे सर? हमको वहाँ पर कुएं पे गए, खाद फूकने गए, वहाँ कवालाल मारने के लिए आए हमको कि तुमको मार के फेंक देंगे, क्या करोगे तुम? तुम्हारे गेले रास्ते काटेंगे हम। तो हमने मना किया हमें रास्ते नहीं काटेंगे, तुम क्यों काटे? हमारे पट्टे की जगह में रास्ते काट रहे सर वो। तो हमने रिक्शा भरते, हमको यहाँ पे आके हम मरने के लिए तैयार है सर। क्या करें? हमें कोई नहीं सुन रहा हमारी। हमको कोई रास्ता ही नहीं मिला, क्या करे सर? हमको शाम क्या हुआ? काहे के लिए क्या डाला आज आपको? आज हमने पेट्रोल भी डाला ने डीजल भी डाला सर। वहाँ खेत पे गए तो हमारे खेत में पत्थर डाल दिए ने, रास्ता निकाल रहे सर वो ने। वहाँ गए तो मारपीट करने के मौका हो गया था, तो हम चले आए वहाँ से। पुलिस पहले गए, साल भर हो गया लड़ाई झगड़ा चलता, तो गंगाराम सर कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखते। वो पैसे खा के कोई पटवारी साहब ने, तहसीलदार साहब ने कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। दतिया जिले के सिविल लाइन थाना परिसर में शनिवार को न्यायालय के आदेश के बाद लगभग 40 लाख रुपए कीमत की शराब को नष्ट कर दिया गया। ये शराब लगभग 350 मामलों में अलग अलग जगहों से जब्त की गई थी। इसमें देसी अंग्रेजी के अलावा हाथ भट्टी की शराब भी शामिल थी। दतिया और भांडेर के न्यायालय की अनुमति के बाद इस शराब को रोड रोलर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। शिवपुरी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर सिल्लारपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान कार में 15 प्लास्टिक की कैनों में 50-50 लीटर यानी कुल 750 लीटर शराब पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज बीती रात को रात्रि को 2 बजे गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक क्रूजर गाड़ी में सत्येंद्र यादव जो कालीपाड़ी का रहने वाला है तथा भरत सिंह सिकरवार जो ग्वालियर का रहने वाला है, कालीपाड़ी का जो लड़का है वो भी ग्वालियर रहता है, वो दोनों क्रूजर गाड़ी से अवैध रूप से ओपी शराब लेकर कराता पाने वाले हैं। उक्त सूचना पर से सिलारपुर तिराहे पर दबिश दी गई। इंतजार किया तो कुछ थोड़ी देर बाद एक क्रूजर गाड़ी आई थी, जिसको रोका गया। उसके अंदर 15 कैन शराब की ओपी शराब की भरी हुई थी। उस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके पास कोई कागजात नहीं थे। मध्य प्रदेश के दतिया में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जिले में अभियान भरोसे की शुरुआत जन समस्या निवारण शिविर से शुरू की गई। ग्राम पंचायत थरेट, पंचायत सेवड़ा में आयोजित इस शिविर में लोगों के प्रति शासकीय कर्मचारियों की
होते ही सुनिश्चित करने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की गई है। जिसमें एसपी साहब आते हैं, हम आते हैं, सीओ साहब आते हैं और जिले के सभी अधिकारी ऐसे 10-10 ग्राम पंचायत का एक क्लस्टर बना करके, और जो हमारे कर्मचारी हैं वो आधे दिन यहाँ बैठते हैं, ग्राम वासियों के एप्लीकेशन लेते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इसमें अगर किसी कर्मचारी के लापरवाही से किसी भी व्यक्ति का कोई काम लंबे समय से रुका हुआ तो हम ऐसे लापरवाह कर्मचारियों की खोज करते हैं और 100% उसको पनिशमेंट सुनिश्चित करते हैं। और हमारा मैसेज है, हमारी कोशिश ये है कि जिले के सभी तहसील, सभी विकास खंडों के सारे अधिकारी जो ग्राम स्तर पर सेवा देते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग के हो, राजस्व के हो, हेल्थ के हो, शिक्षा के हो, महिला बाल विकास के हो, और तमाम एग्रीकल्चर और पशुपालन, सभी सचेत हो जाए। यदि कैंप आगामी 19 जून को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की माहिदपुर में विशाल जनसभा होने जा रही, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर सम्मिलित होंगे। 24 जून को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें सिंहस्थ की जमीन को मास्टर प्लान में मुक्त कराने, संतों की अनदेखी, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार और भक्तों के साथ अभद्रता और जजिया कर वसूली का विरोध, खान नदी डाइवर्जन, छिपरा शुद्धिकरण और महंगाई जैसे कई गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस जंगी प्रदर्शन करेगी। कमलनाथ जी 19 तारीख को महिदपुर में आ रहे हैं। मैंने उस संदर्भ में यहाँ पे कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। 23 में कमलनाथ जी, 24 में राहुल गांधी जी। देश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी, प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। और इनके भ्रष्टाचार, जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी का नंगा नाच इंदौर के अंदर किया है, उसमें पुलिस के लोगों को सस्पेंड किया है, पुलिस के लोगों पर कार्रवाई की है। ये जो कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पक्षपात किया है, अफसरों का मनोबल गिरेगा। मंदसौर के वार्ड नंबर 21 सनसिटी कॉलोनी में लग रहा निजी कंपनी के मोबाइल टावर का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान की छत के ऊपर टावर लगाया जा रहा, जिससे इलेक्ट्रिक रेडिएशन निकलता है, जो कि लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से सभी विरोध कर रहे हैं। पहले हमने शासन प्रशासन की तरफ सब कुछ हमने अपने कागजात वगैरह सब जमा करवाए, उनसे बात करी, वहाँ से थोड़ा हमें रिस्पांस नहीं मिला, फिर हमने इधर आंदोलन करना स्टार्ट किया। अच्छा, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के टाइम जैसे आइए आंदोलन होते हैं, तो क्या लगता है रूलिंग पार्टी पे क्या इफेक्ट करेगा? सर करेगा, बिल्कुल करेगा, और हमें उम्मीद है कि हमें अपना न्याय मिलेगा। तो विधायक, सांसद वगैरह किस किस के पास आप गए? हम विधायक जी के पास में गए, कलेक्टर साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, नगर पालिका में रमा देवी गुजर जी वहाँ गए, कोर्ट में भी गए, और PLI भी लगा रखा है हमने। ये लगा रखा है? जी यस। अभी तक क्या जवाब आया? अभी तक बस आश्वासन तो मिला है, विधायक जी से आश्वासन मिला है, बाकी और कहीं से आश्वासन नहीं मिला है। और कलेक्टर सर जी ने तो हमसे बात भी नहीं करी 5 सेकंड। जी, जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे टावर लगने वाला है, इसलिए हम फरवरी या मार्च से ही हम लोग इसके विरोध में हम लगे हुए थे। और हमने सबसे पहले, जब यहाँ पे सामान भी नहीं आया था इस टावर का, हम लोग कलेक्टर जी के पास गए हैं, वहाँ पे हम 3 घंटे बैठे, उसके बाद हमसे सिर्फ 2 मिनट मिले। उसके बाद सर हम विधायक जी के पास गए, SDM साहब के पास गए, नगर पालिका जो अध्यक्ष उनके पास गए हैं, और यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि हैं हम उन सबके पास जा चुके हैं, और एक बार नहीं 3 बार हम उनको आवेदन रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उस समय तक हमारे कोई मांगों पर विचार नहीं किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने धरना स्टार्ट किया। अब जाकर माननीय जो विधायक जी हैं, आज सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई सुबह 7:30 बजे, तो उन्होंने हमें कहा कि मैं कलेक्टर से बात कर रहा हूँ और इस टावर को निरस्त करने के लिए मैं प्रयास। तो क्या लग रहा है, विधायक जी की बात में दम है? लोगों को महिला संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक करने और पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित करने विशेष कार्यक्रम
आयोजित किया गया। भैरूदा थाना प्रभारी आर.के. व्यास, सहायक उपनिरीक्षक मनोहर सिंह ने थाना गोपालपुर क्षेत्र के ग्राम छिपानेर में अभिमन्यु शुभंकर के कटआउट और फ्लेक्स लगाकर लोगों को महिला अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजन को महिलाओं के खिलाफ हिंसा न करने और इसे बर्दाश्त न करने की भी शपथ दिलवाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में जिला अस्पताल के हाल किसी से छुपे नहीं। हमेशा अव्यवस्थाओं में रहने वाला सीहोर जिला अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में आ गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें सीहोर जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्ड मरीज के परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए और मारपीट करते हुए दिखाई दिए। ऋतु मालवी करके रिपोर्ट करता है जो थाने पर आज उपस्थित हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो बांधाखेड़ी आष्टा की रहने वाली हैं और उनकी कोई भाभी यहाँ पे मैटरनिटी वार्ड में जिला अस्पताल में भर्ती थी, जिसको वो उसके दो भाइयों के साथ में पानी देने अंदर जा रही थी। तो गेट पे तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने उनको रोका कि अंदर अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, थोड़ी देर में जाना। इसी बात पर से वाद विवाद हुआ और वाद विवाद ने थोड़ा गंभीर रूप ले लिया। तो अस्पताल के और भी कर्मचारी वो महिला सुरक्षा गार्ड के साथ हो गए और इनके साथ हाथापाई कर दी, जिसमें इन्हें कुछ चोटें आई थी। उसकी रिपोर्ट पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बाद में महिला सुरक्षाकर्मी ने भी कोतवाली थाने आकर उनके खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो हमने उनकी रिपोर्ट पर भी संज्ञान लेकर और प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ऋतु मालवी श्योपुर में माता जी की खेडली से राडेप तक बनाए जा रहे 6.5 किलोमीटर सड़क निर्माण में घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीना मुंडला के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्रामीणों ने खेडली तिराहे पर सड़क पर बैठकर धरना दिया और धरना सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ संबंधित ठेकेदार और विभाग पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर भी दिया गया है। देखिए, हमारा माताजी खेड़ली पर नया नव निर्माण रोड का कार्य कब हुआ है। इस तरह घटिया निर्माण हुआ। ये देखिए, ये रोड की क्वालिटी बिल्कुल मतलब ठोकर देते ही ये पूरा रोड देखो, पूरी देखो, ये बिल्कुल सूखा हुआ है। इसमें निकल रही है मिट्टी निकल रही है। माताजी की खेड़ली से लेकर राड़ेप तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 6.5 किलोमीटर का रोड बनाया जा रहा है। जो संबंधित ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़ा हुआ नेता है, जिसको इस रोड का टेंडर मिला हुआ है। और ये रोड है बहुत ही घटिया और निम्न क्वालिटी का बनाया जा रहा है। इसकी क्वालिटी को बिल्कुल मेंटेन नहीं किया जा रहा है। एस्टीमेट के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल घटिया किस्म का रोड बनाया जा रहा है। इसको लेकर आज हमने यहाँ ग्रामीणों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ यहाँ पर सांकेतिक खेड़ली तिराहे पर, माताजी खेड़ली तिराहे पर धरना दिया है और प्रशासन से, शासन से मांग की है कि रोड की क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, रोड की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।